देखो, नया यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं, मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर यूनिट 4। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो मुगल एम्पायर दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल्स आए, इन्होंने यहाँ पे कैप्चर किया। जो सबसे पहले मुगल आया, हु इज कॉल्ड द बाबर। ये जो बाबर है, मुगल डायनास्टी से ताल्लुक रखता था। इसकी जो लीनिएज है, डिसेंटी जो है, डिसिडेंटी जिसको कहते हैं हम, जो बाबर था, इसकी लीनेज चंगेज खान और तैमूर से थी। यानी इसके जो रिश्ते हैं, इसका जो खून है, ब्लड है, जो इसकी लीनेज है ऑफ द रूलर्स ऑफ चंगेज खान एंड द तैमूर, ये सेंट्रल एशिया से आया है। बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर इन 1526 टू 1530। पहला मुगल एम्पायर है। दिल्ली सल्तनत के बाद स्लेव डायनास्टी, अल्तुतमिश, इनको ख़त्म होने के बाद बाबर आया यहाँ पे सेंट्रल एशिया से। 1526 टू 1530 में इसने रूल किया। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरंगाना इन 1449। ही वॉज ओनली 12 years ओल्ड। बाबर 12 साल का था जब ये तख्त पे बैठा। फरंगाना जो है, ये आजकल उज़्बेकिस्तान में है, सेंट्रल एशियन की कंट्री है। तो फरंगाना में बाबर रूलर बना एट द एज ऑफ 12 years इन 1526। जब 1526 आया, ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। इसने सुल्तान ऑफ दिल्ली को डिफीट किया। द सुल्तान इज कॉल्ड द इब्राहिम लोदी। जो इब्राहिम लोदी यहाँ पे रूल कर रहा था, बाबर ने उसको डिफीट किया एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। और पानीपत की लड़ाई हुई जिसमें इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी गई। अब इस तरह बाबर ने कैप्चर किया दिल्ली और आगरा को, इन पर हुकूमत करनी शुरू की। इन 1527 he defeated Rana Sanga, राजपूत रूलर्स एंड एलाइज। 1526 में इसने डिफीट किया राजपूत रूलर जो था राणा संगा, और उसकी छोटी मोटी जो पार्टियां थी, एलाइज, छोटे मोटे जो नोबल्स थे या छोटे मोटे जो उस वक्त के नवाब थे या छोटे मोटे राजाज थे, उन राजाओं का जो राजा था राणा संगा, उसको बाबर ने डिफीट किया, अपने रास्ते से हटा दिया। 1526 एट कानवा में उसने इसको डिफीट किया, राणा सिंगा को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन 1528 ही डिफीटेड राजपूत्स एट चंदारी। 1528 में फिर से लड़ाई हुई जिसमें इसने राजपूतों को शिकस्त दिया चंदारी में। He established control over Agra and Delhi before his death. इस तरह बाबर ने कंट्रोल किया आगरा और दिल्ली को अपने मरने से पहले, क्योंकि शॉर्ट टाइम रूल था इसका, 1526 टू 1530। 4 साल का रूल रहा इसका, और 4 सालों में इसने अपने रास्ते के जितने भी कांटे थे उनको उखाड़ दिया। और इस तरह इस छोटे टाइम में, सिर्फ 4 साल में, इसने दिल्ली सल्तनत पे कब्जा किया। द मुगल्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द ग्रेट लीनेज ऑफ रूलर्स चंगेज खान एंड तैमूर। ये जो मुगल आए, ये चंगेज खान के डिसेंडेंट्स थे, चंगेज खान के खून और तैमूर के खून से। तभी इन्होंने जो शॉर्ट टाइम में यहाँ पे और शॉर्ट टाइम में इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत की, कि ये जो मुगल्स थे, जिससे पहले जो दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे थे, सैयद डायनास्टी पढ़ रहे थे या बाकी, इन्होंने रीजनों में हुकूमत की। यानी ये दिल्ली से बंगाल नहीं जा सकते थे, ये दिल्ली से साउथ इंडिया की तरफ नहीं जा सकते थे। बट आफ्टर द इन्वेंट ऑफ मुगल एम्पायर, दे मेक द कंट्रोल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा किया। इस तरह मुगल एम्पायर का रूल जो था, ये काफ़ी रूज पे था और काफ़ी सेंट्रलाइज किया इंडिया को।
काफ़ी कंसोलिडेट किया, और न कि सिर्फ कुछ रीजन्स को बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। तो फर्स्ट जो था ये बाबर था। अब इसके बाद हम हुमायूं पढ़ेंगे।